सेकेंड स्पीकर के रूप में हैं, तो फिर से मैं स्टेज पे उन्हें आमंत्रित करना चाहेंगे। इंटरनेशनल मार्केटिंग डायरेक्टर, आप लोग के जोरदार ताली से इस स्टेज पे आमंत्रित करना चाहेंगे इंटरनेशनल मार्केटिंग डायरेक्टर मिस्टर के.एम. रफीक सर, प्लीज वेलकम ऑन द स्टेज। उनके लिए एक जबरदस्त ताली होनी चाहिए, जबरदस्त। Good morning. Good morning, DXN. Good morning, महाराष्ट्र. आज का दिन एक बहुत स्पेशल दिन है। आज का दिन एक सेलिब्रेशन का दिन है। सिर्फ यहाँ पे पुणे सजा नहीं हुआ है, यहाँ पे पुणे में खुशी नहीं मना रहे, पूरा दुनिया आज का दिन खुशी मना रहा है। बिकॉज आज जो फेलिसिटेशन हो रहा है, हर एक परिवार में डिफरेंट लोग रहते हैं, बट हर एक परिवार में एक लाडला रहता है, सही है ना? एक लाडला बच्चा रहता है। अगर वो लाडला बच्चा कभी जीतता है ना, पूरा परिवार वो खुशी बनाता है। बिकॉज वो लाडला इसलिए है, उसका जो लगन है वो परिवार से, उसका जो प्यार है, उसका जो मोहब्बत है, उसका जो पैशन है, वो बहुत अलग है। वो चिल्लाता है, रोता है, कुछ भी करता है, बट वो जो प्यार है वो परिवार से, वो बहुत अलग है। उसका प्यार जो DXN से है वो बहुत अलग है। इसीलिए वो लीडर अलग है, इसीलिए वो DXN का लाडला है। इसीलिए प्रवीण सालुके और आरती मैडम, आप DXN के लाडले हैं। या बिग राउंड ऑफ अप्लॉज उनके लिए, जिन्होंने आज जो क्राउन एम्बेसडर का जो मुकाम पे पहुंचा है। उनका जो स्टोरी जब हम देखेंगे, लॉट ऑफ थिंग्स वहां पे हमको सीखने को मिलता है। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, उससे पहले आई वांट टू थैंक प्रवीण जी का जो पेरेंट्स यहाँ पे हैं और आरती मैडम का पेरेंट्स यहाँ पे है। सो आपने ये दो प्रोडक्ट को देखकर दुनिया को एक प्राउड बना दिया, और DXN उनसे प्राउड है, और थैंक यू वेरी मच फॉर दैट। अगर उनका स्टोरी को हम देखेंगे, ये वेल सेटल्ड फैमिली, ब्यूटीफुल फैमिली, सेंट्रल गवर्नमेंट का जॉब, वहां पे भी पैसा आता था, और DXN में भी सक्सेसफुल, और यहां से भी पैसा आता था। सब एक ही साथ ब्यूटीफुली चल रहा था। बट उनका अंदर जो जुनून था, जो कूदने का जो ताकत था, वो बहुत बड़ा था। इसीलिए दे हैव टेकन ये पावरफुल डिसीजन उन्होंने लिया, जो सेंट्रल गवर्नमेंट का जॉब को छोड़कर फुल टाइम DXN में आने के लिए। When he resigned, और किस्मत का खेल दूसरा था। जब उन्होंने रिजाइन किया, रिजाइन करके आया पूरा जोश से काम करने के लिए, उनको किस्मत ने और ताकतदार बनाया। ताकतदार बनाने के लिए प्रवीण met an accident, a multiple fracture. No, left the job, came here, want to start. फ्रेश स्टार्ट करने का जोश से आए थे, बहुत कुछ बनने का जोश से आए थे, बट शुरुआत ही ऐसा हुआ था। What will be our mentality? हमारा मेंटालिटी क्या होता था? काफी लोग we would have settled down, नहीं ये मेरे से नहीं होगा। उनका पैर टूटा था, फिर भी वो कूदने लगे। Still he's jumping और कूदे। 6 months हुआ, 1 year हुआ, थोड़ा पैर सेटल होके खुद का पैर में खड़ने का ताकत मिला। जब तक आरती मैडम ने बिजनेस को संभाला, जब समय हुआ खुद का पैर में रखने के लिए, और पुणे से शुरू हुआ कोरोना का तांडव। वहां पे और एक रुकावट, और ये जो रुकावट आया था, जन प्रवीण जी ने और एक अवतार लिया। सिर्फ एक एंटरप्रेन्योर थे,
सिर्फ एक नेटवर्कर थे। वो जो टाइम बाहर नहीं जा सकते थे, उन्होंने और एक अवतार लिया, ही बिकम एन ऑथर। उन्होंने खुद का एक बुक लिखा, आज वो बुक पूरा दुनिया में छा चुका है। He started his own training modules, उनका खुद का ट्रेनिंग वर्कशॉप, everything he started from there. तो my dear friends, then उनका जर्नी started. Now everything is there. उन लोग इतना ह्यूमिलिटी बन गया है उनको, बट पता नहीं सामने क्या चैलेंज आएगा। बट ये चीज कंफर्म है, जो भी चैलेंजेस आएगा उससे तोड़ने की ताकत वो रखते हैं। That Josh, that power, we should learn from them. This is what they have given to DXN. उनको देखता हूं, मुझे भी ताकत मिलता है, पूरा मैनेजमेंट को ताकत मिलता है, पूरा डाउनलाइन को ताकत मिलता है, because this is what that story tells us. So my dear friends, again, उनको सपोर्ट करने वाले उनका अपलाइंस और उनका डाउनलाइन, हर एक डिस्ट्रीब्यूटर, सबके लिए मैनेजमेंट की तरफ से या बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर ब्यूटीफुली एक राउंड एडवाइजर को सजाने के लिए। प्रदीप सर ने ब्यूटीफुली एक सेशन लिया, मैं सोच रहा हूं और मैं क्या बोलूं, पूरा तो कवर कर दिया। सो लेट मी स्टार्ट। ये एक सवाल मैं सोच रहा था सबका अंदर रहता है, जो प्रदीप सर ने थोड़ा टच भी किया। वो सवाल था डीएक्सएन का फ्यूचर। डीएक्सएन का फ्यूचर छोड़ो, मेरा फ्यूचर डीएक्सएन में क्या होगा? सही है ना? सारे लोगों को थोड़ा थोड़ा, जो लोग ऑलरेडी सक्सेसफुल हो चुके हैं उनके लिए नहीं है, जो सक्सेस का रास्ते में है उनका अंदर ये सवाल रहता है, व्हाट विल बी माय फ्यूचर इन डीएक्सएन? व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट टू नो योर फ्यूचर? और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है आप खुद को करना, मेरा फ्यूचर कहां है और कैसा है डीएक्सएन में? किस लिए ये जरूरी है? बिकॉज इफ यू सी योर फ्यूचर, इट विल हेल्प यू टू गिव एक है प्रोस्पेक्शन। प्रोस्पेक्शन का मतलब क्या है? प्रोस्पेक्शन इज ए मेंटल स्टेट where you feel confidence after seeing the future. जब आप फ्यूचर को देखते हो आपको एक कॉन्फिडेंस मिलता है। जब आप फ्यूचर को देखते हो आपको एक मोटिवेशन मिलता है। जब आप फ्यूचर को देखते हो आपको एक पैशन मिलता है। जब आप फ्यूचर को देखते हो काम करने में जोश आता है। जब आप फ्यूचर को देखते हो बिलीव करने में जोश आता है। इसीलिए फ्यूचर को देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। 15 साल पहले या 10 साल पहले मैं जब पुणे आता था, चिंचवाड़ में, आज जो होटल में रह रहा था, वो इट वाज ए फॉरेस्ट, जंगल जैसा था ना। आज कितने बड़े बड़े बिल्डिंग्स। अगर 20 साल पहले इफ एनीबॉडी टोल्ड चिंचवाड़ में एक प्लॉट का दाम 50 लाख है, कोई लेगा? कोई नहीं लेगा। आज 5 करोड़ 6 करोड़ का है। बट वो टाइम बोलते थे ये प्लॉट का दाम 50 लाख है और यहां पे नेशनल हाईवे आने वाला है, वहां पे हॉस्पिटल आने वाला है, वहां पे बस स्टैंड आने वाला है, वहां पे एयरपोर्ट आने वाला है, यहां पे रेलवे स्टेशन आने वाला है, तेरा जमीन यहां है, तो हम लेंगे। क्यों लेंगे? बिकॉज हमने फ्यूचर को देखा। अभी कुछ नहीं है, अभी हकीकत में कुछ नहीं है, बट हमने फ्यूचर को देखा, इसीलिए वहां पे भरोसा आया था ये जमीन अभी कुछ भी नहीं है, बट इसका फ्यूचर बहुत स्ट्रांग है। इसीलिए फ्यूचर को देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। दैट फ्यूचर विल गिव यू मोटिवेशन, फोकस, कॉन्फिडेंस, एक खुशी देता है काम करने में, बिकॉज हमारा फ्यूचर क्लियर है, और परसिस्टेंट काम करने में मदद करता है, बिकॉज आवर फ्यूचर इज ग्रेट। जब when we talk about the future, कुछ चीज का फ्यूचर को समझना बहुत जरूरी है। हमारा फ्यूचर इसमें ही डिपेंड है। नंबर 1 द इंडस्ट्री, नंबर 2 द प्रोडक्ट्स, नंबर 3 द कंपनी, एंड नंबर 3 it's our own action. When we see the direct selling industry,
बिकॉज वी आर इन दिस इंडस्ट्री। ये समझना बहुत जरूरी है ये इंडस्ट्री अभी कहां है और कहां जाने वाला है। कोई भी इंडस्ट्री जब शुरू हुआ था, आप बैंकिंग इंडस्ट्री का बात करो या इंश्योरेंस का बात करो, कोई भी इंडस्ट्री शुरू होता है, दिस इज द फेस, ये फेस में क्रॉस करके आता है वो इंडस्ट्री। पहला फेस है वो इंडस्ट्री इमरजेंस होता है, जैसा इंश्योरेंस हुआ, जैसा बैंकिंग हुआ। जब वो इंडस्ट्री शुरू होता है लोग उसे एक्सेप्ट नहीं करते बिकॉज उनके डाउट रहता है इंडस्ट्री चलेगा या नहीं चलेगा। जब इंश्योरेंस आया था, अभी पैसा बनू मैं मरने का बाद देगा अगर नहीं दिया तो, सही है ना। तो इंश्योरेंस जब आया था ये नहीं चला। बैंकिंग लोग बोल रहे थे तेरा पैसा मेरा पास रख, मैं क्यों रखूं। बैंकिंग में भरोसा नहीं था शुरुआत में लोगों के लिए, बट जब ये इंडस्ट्री थोड़े थोड़े से सक्सेस होने लगा, देन लोगों को भरोसा आने लगा, देन वो इंडस्ट्री स्टार्टेड ग्रोइंग एंड ग्रोइंग एंड ग्रोइंग। जब नया इंडस्ट्री बड़ा होता है वो इंडस्ट्री का अंदर अच्छे प्लेयर्स भी आते हैं, खराब प्लेयर्स भी आते हैं। अच्छे नियत में भी लोग आते हैं, खराब नियत का कंपनी भी आ जाता है। जब खराब नियत की कंपनी ज्यादा हो जाता है वो इंडस्ट्री में, देन मीडिया लोगों का ऊपर एक नेगेटिविटी फैलाता है, ये इंश्योरेंस में मैंने इतना पैसा डूब गया, बैंकिंग में मेरा पैसा लेकर चोर भाग गया, ये हो गया वो हो गया। देन थर्ड फेस आता है, गवर्नमेंट इंटरफेयर करता है वहां पर। अभी गवर्नमेंट देखता है ये जो इंडस्ट्री में इतना प्रॉब्लम है, ये इंडस्ट्री सही में ये देश में चाहिए या नहीं चाहिए। पहला क्वेश्चन गवर्नमेंट खुद को ये करता है, ये इंडस्ट्री को मुझे बचाना चाहिए या नहीं बचाना चाहिए। जब गवर्नमेंट मान लेता है ये इंडस्ट्री ये नागरिक के लिए जरूरत है, देन वो गवर्नमेंट क्या करता है, वो इंडस्ट्री को बचाने के लिए रूल्स एंड रेगुलेशन लेकर आता है। जब गवर्नमेंट को समझ में आता है ये इंडस्ट्री बोगस इंडस्ट्री है, देन वो इंडस्ट्री को बैन कर देता है गवर्नमेंट। सो दो चीज करता है, ये इधर बैन कर लेता है, अगर गवर्नमेंट को समझ में आता है इंडस्ट्री फ्यूचर है, ये इंडस्ट्री हमारे देश के लिए अच्छा है, देन रूल्स एंड रेगुलेशन लेकर आता है। दैट इज वेयर वी कॉल रेगुलेशन फेस बाय द अथॉरिटीज। जब रेगुलेशन आने का बाद ये जो खराब नियत की कंपनी ये सब धीरे 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 कम होना लगता है, देन एक कंसोलिडेशन फेस आता है। सिर्फ ताकतदार कंपनी ही करता है वो कंट्री में। दिस इज व्हाट वी कॉल द कंसोलिडेशन फेस। ये कंसोलिडेशन का बाद ही एक मैसिव ग्रोथ वो इंडस्ट्री में आना शुरू होता है। ये है सारी इंडस्ट्री का प्रोसेस। अभी हमारा डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का प्रोसेस कहां है इसे देखना जरूरी है। देन ओनली ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री फ्यूचर में कहां जाता है आपको पता चलेगा। डायरेक्ट सेलिंग जब आया था, लोग शुरुआत हुआ था, लोग इसे नहीं माने थे, फिर 2-3 सक्सेस हुआ, देन सारी कंपनियां कूद पड़े, लॉट ऑफ स्कीम्स आ गया, गोल्ड का आ गया, इसका आ गया, उसका आ गया, मेनी कंपनीज, अच्छे कंपनी आए, खराब कंपनी आए, अनस्केप्टिकल एंड करेक्शन फेस में आया। जब ये होने लगा, देन गवर्नमेंट इंटरवेन करने लगा। ये जो इंडस्ट्री नया डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है, ये सही है या गलत है, ये मुझे बचाना चाहिए या खत्म करना चाहिए। गवर्नमेंट को समझ में आया ये इंडस्ट्री इंडिया के लिए जरूरी है, बिकॉज ये इतना एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है, तो ये इंडस्ट्री को बचाना गवर्नमेंट का जरूरी है, गवर्नमेंट का काम है। इसीलिए 2021 में वी केम विद द रेगुलेशन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। जो डायरेक्ट सेलिंग का सेंट्रल गवर्नमेंट का रेगुलेशन आया, बिकॉज गवर्नमेंट को पता चला ये इंडस्ट्री को बचाना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इंडस्ट्री को सुरक्षित रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इंडस्ट्री का फ्यूचर बहुत ब्राइट है। इसीलिए गवर्नमेंट ने वहां पे रेगुलेशन लेकर आया। रेगुलेशन ले आने का बाद जो छोटा मोटा कंपनी था, जो खराब नियत से कंपनी खेल रहे थे मार्केट में, अभी सेटल हो चुका है। फ्यूचर अभी नेक्स्ट 50 साल में यू आर गोइंग इनटू दिस मैसिव ग्रोथ। ये मैसिव ग्रोथ अभी भी शुरू नहीं हुआ है, अभी धीरे धीरे शुरू होने लगा है। इसका बाद बहुत तेजी से ये इंडस्ट्री बढ़ने वाला है। दैट इज द रीजन यू कैन सी आज कितने कॉलेजेस में नेटवर्क मार्केटिंग का कोर्स शुरू हो चुके हैं।
जैसा डॉक्टर डिग्री लेकर बाहर आता था, लॉयर डिग्री लेकर बाहर आता था, ऐसे नेटवर्क प्रोफेशनल मार्केटियर डिग्री लेकर ये इंडस्ट्री में आएंगे। सो दिस इज द फ्यूचर ऑफ द इंडस्ट्री। ये इंडस्ट्री को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इंडस्ट्री समझ में आता है, यू विल गेट दैट प्रोस्पेक्शन। आपका अंदर वो जो कॉन्फिडेंस आता है, ये इंडस्ट्री सही इंडस्ट्री में हम है और ये इंडस्ट्री का फ्यूचर बहुत बहुत बड़ा है। So my dear friends, second क्या है? Second is DXN company and its stability. DXN company कहां जा रहा है और DXN company का फ्यूचर क्या है? Now DXN we are going to complete 30 साल, 30 years पर आए। अगर DXN कंपनी का ट्रेंड अगर आप देखेंगे, DXN का जो वर्ल्ड में न्यूज आता था वो आप सुनेंगे। ये क्लियर मैसेज आपको मिलता है, पहले 25 साल DXN सिर्फ एक ही फोकस में काम करता था, दैट इज एक्सपेंशन 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 एंड एक्सपेंशन। इसलिए हम सुनते थे अफ्रीका मार्केट ओपन हो गया, मोरक्को ओपन हो गया, लैटिन अमेरिका ओपन हो गया, ये कंट्री ओपन हो गया, वो कंट्री ओपन हो गया, नया नया मार्केट हो रहे थे। बिकॉज लास्ट 25 साल DXN का एक ही फोकस था, दैट इज एक्सपेंशन। पूरा दुनिया में DXN को फैलाना। दैट सेकेंड फेज में DXN एंटर हुआ। नेक्स्ट 15 साल DXN का और एक ही फोकस रहेगा, सेल्फ सस्टेनेबिलिटी, आत्मनिर्भर बनना हर एक देश को। इसीलिए अभी हम देखेंगे रिसेंटली 4-5 साल से DXN में एक न्यूज फैल रहा है, एक ही न्यूज आ रहा है। पहले हम फैक्ट्री बोलते थे, किसका फैक्ट्री याद में आता था? फैक्ट्री माने मलेशिया, खेड़ा, अलोस्टा, 64 एकर्स ऑफ फार्मलैंड। सिर्फ एक ही नाम गूंज रहा था, सिर्फ मलेशिया मलेशिया मलेशिया। जो मलेशिया का जो फैक्ट्री था वो टाइम दुनिया का बहुत बड़ा फैक्ट्री था। बट लास्ट 5 इयर्स सिर्फ मलेशिया का फैक्ट्री नहीं है, जो मलेशिया जो फैक्ट्री है उसका बाप का बाप तेलंगाना में है। सही है ना? 4 गुण ज्यादा और बड़ा और ताकतवर और मजबूत फैक्ट्री वी आर हैविंग इन तेलंगाना, दैट टू इन इंडिया। सिर्फ यहां पे नहीं है। Now Prajeet sir is telling about Mexico में we have our factory। छोटे छोटे कंट्रीज में, नेपाल में, बांग्लादेश में ऑलरेडी जमीन खरीद चुका है, वहां पे फैक्ट्री। सिर्फ बड़े बड़े कंट्रीज में नहीं है, हर एक कंट्री को सेल्फ सस्टेनेबिलिटी बनाना, दिस इज द नेक्स्ट प्लान फॉर DXN। जहां भी DXN है वहां पे, दुबई में। और सेकंड थिंग, कल्टीवेशन ऑफ लैंड का कल्टीवेशन। लास्ट वीक जब डॉक्टर लिम आए थे, सवरा जी थे, वी वेंट टू द, हमारा ओडिशा में गए थे। ओडिशा में DXN has purchased newly 28 acres of land सिर्फ गैनोडर्मा कल्टीवेशन के लिए। वहां से गैनोडर्मा उगाएंगे और पूरा दुनिया में जब ये गैनोडर्मा आएगा, इंडिया का मिट्टी का खुशबू का साथ जाएगा। अब पेरू बोलो या चीनी बोलो या जो भी कंट्री बोलो, जो भी गैनोडर्मा खाएंगे हमारा देश का ही खाएंगे। This is what DXN is doing now. We are earning from Guyana 1000 एकड़। क्या करेंगे? 1000 एकड़ चल के आना तो 3 दिन लगेगा। जस्ट वॉक, यू चलकर वापस आ जाओ, 3 दिन लगता है। 1000 एकड़, देन यू इमेजिन क्या होने वाला है वहां पे। दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू डू इन नेक्स्ट 15 इयर्स। उसका बाद क्या होगा? द फ्यूचर इज एवरलास्टिंग स्टेबल कंपनी। ये जो कंपनी है वो कभी भी गिर नहीं सकता है, वो मुकाम में DXN पहुंचने वाला है। इसीलिए उसकी तैयारी चल रहा है फॉर दिस सस्टेनेबिलिटी। So now you know what DXN is doing for your future. अगर ये फ्यूचर आप जानते हो, you will get that confidence of prospection. And third is DXN का प्रोडक्ट। इसका फ्यूचर कहां जाता है? जब मैं DXN में शुरू हुआ था, जो इंडिया में शुरू हुआ था चेन्नई में, सिर्फ हमारा पास था RGGL और कॉफी, ये 3 प्रोडक्ट।
और लोग इतने भीड़ होते थे चेन्नई ऑफिस में, 80% लोग मरीज थे, यू नो, पेशेंट आते थे डीएक्सन को, आरजीजीएल खाने में अच्छा हो जाएगा, आरजीजीएल खाने में अच्छा हो जाएगा, बिकॉज इट वाज सराउंडेड विद इलनेस इंडस्ट्री। वो इंडस्ट्री का साथ जुड़ा हुआ था डीएक्सन का नाम। और जो मार्केटिंग करने वाले थे उनको भी यही समझ था, डायबिटीज को पकड़ो स्टार एजेंट बनोगे, और कैंसर को मिलेगा स्टार डायमंड बन जाओगे। उनका खुद का इक्वेशन ऐसे ही था। वो मार्केट छोटा मार्केट था। देन थ्रू द ट्रेनिंग, विद द हेल्प ऑफ द लीडर्स, विद द हेल्प ऑफ द फाउंडर डॉक्टर लिम, ये जो फेस है, जो दवाखाने में रहता था आरजीजीएल, वो दवाखाने से डाइनिंग टेबल में चलकर आने में 10 साल लग गया ये आरजीजीएल को फूड सप्लीमेंट में पोजीशन करने के लिए। नाउ अभी डीएक्सन प्रोडक्ट इज नॉट इन जो मेडिसिनल एरिया में नहीं है, अभी डीएक्सन का प्रोडक्ट डाइनिंग टेबल में है। लोग बोलते हैं जैसा भी खाना है टेबल में रख, स्पाइरुलिना दाल, वो बन जाएगा सुपर फूड। लोग नॉर्मल डोसा खाते हैं और डीएक्सन लोग सुपर डोसा खाते हैं। कैसे? स्पाइरुलिना को डालो, नॉर्मल डोसा बन जाता है सुपर डोसा। सही है ना? ये अभी डाइनिंग टेबल में राज करना शुरू हो गया है। नाउ वी टॉक अबाउट द वेलनेस। और अभी जो फेस चल रहा है, नाउ यू सी 2020 ऑनवर्ड्स, जो नए नए प्रोडक्ट डीएक्सन में आ रहे हैं, वी विल टेल फूड प्रॉपर एंड एफएमसीजी। जैसा आपका नमक से लेकर शक्कर, जो गुड़ से लेकर योर डिश वॉश, योर कपड़ा धोने का, और जो भी हर दिन आप घर में यूज करते हो, ये सारी प्रोडक्ट आपको डीएक्सन में अगले 5 साल में मिलने वाला है। डीएक्सन होने वाला है एक मिनी सुपरमार्केट। आपका हर एक खर्चा बनेगा इन्वेस्टमेंट। आज तक आपका कॉफी बना इन्वेस्टमेंट, आज तक आपका चाय बना इन्वेस्टमेंट, आज तक आपका टूथपेस्ट बना इन्वेस्टमेंट, कल आपका नाश्ता खाएंगे फिर भी इन्वेस्टमेंट, आप लंच खाएंगे वो भी इन्वेस्टमेंट। ये सारी प्रोडक्ट डीएक्सन का साथ रहेगा। दिस इज द फ्यूचर ऑफ द प्रोडक्ट। देन नेक्स्ट कम, और एक चीज है योर एक्शन ट्रेंड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कंपनी फैंटास्टिक, इंडस्ट्री अच्छा चल रहा है, प्रोडक्ट अच्छा चल रहा है, और एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है यू। आपका एक्शन ट्रेंड क्या है? ये एक नेटवर्क मार्केटियर, उसका फेस कैसा चलता है? जब एक बंदा नेटवर्क मार्केटिंग शुरू करता है, शुरुआत में से स्टार्टिंग स्टेज स्टार्ट करता है, बिजनेस में डीएक्सन शुरू करता है। देन ही गो टू द बिल्डिंग स्टेज, वो डीएक्सन को बिल्ड करता है। बिल्ड करने के बाद इट कम टू द मोमेंटम, एक तेजी रफ्तार पकड़ता है बिजनेस। वो स्टार एजेंट, स्टार रूबी, स्टार डायमंड, पीवी बढ़ता है, वॉल्यूम बढ़ता है, बोनस बढ़ता है। ये मोमेंटम स्टेज में आता है। स्टेज में आने के बाद इट कम टू द स्टेबिलिटी स्टेज। ऐसा एक स्टेज आ जाता है, उसको एक भरोसा आ जाता है, मेरा लीडर अभी खड़ा हो गया है, अगर मैं काम भी नहीं करूंगा ये बिजनेस खुद ब खुद चल सकता है। दिस इज व्हाट वी कॉल द स्टेबिलिटी स्टेज। ये स्टेबिलिटी स्टेज का बाद देन इट कम टू द सक्सेशन स्टेज। वो जो लीडर को तैयार करता है, बिजनेस लीडर को दे देता है। लास्ट ही गो टू द रिटायरमेंट स्टेज, गोल्डन वीजा। प्रोफेसर कहां है? प्रोफेसर कहां है? दुबई में है, और दुबई चले गए। यहां पे बिजनेस रुका, चला या बढ़ा? That means he went through this stage. This is your life cycle of a networker. But सारे नेटवर्कर का लाइफ साइकिल ऐसा नहीं रहता। ये भी एक अफसोस की बात है। कुछ लाइफ साइकिल ऐसे हो जाता है, स्टार्टिंग स्टेज अच्छा रहता है, बिल्डिंग स्टेज और बिल्ड हो जाता है, एक मोमेंटम आता है थोड़ा, हाँ एक स्टार रूबी बन गया, डायमंड बन गया, पीवी आने लगा और बोनस आने लगा। देन और एक स्टेज में चला जाता है काफी नेटवर्कर, वी कॉल्ड डिक्लाइन स्टेज। वहां से पीवी धीरे धीरे कम होने लगता है। कम होने के बाद
और एक स्टेज आता है कैप्टिव स्टेज, वहां पे जाके अटक जाता है, उसका बोनस या पीवी बढ़ता भी नहीं गिरता भी नहीं, एक ही जगह रुक जाता है जो जगह में उसे खुशी नहीं मिलता। अभी बंदा भी फंस गया, छोड़ भी नहीं सकता है, कंटिन्यू भी नहीं कर सकता है। यहां पे 5 साल 10 साल डीएक्शन को दे दिया और पीवी बढ़ भी नहीं रहा है, उसे समझ में नहीं आ रहा है कैसे बढ़े। दिस इज व्हाट वी कॉल द कैप्टिव स्टेज। यहां पे वो कैप्चर हो जाता है, देन उसका लाइफ लीड होता है एक अनहैप्पीनेस स्टेज का साथ। कुछ नेटवर्कर का कहानी ऐसे भी है। सो इसकी कहानी हम बात नहीं करेंगे बिकॉज दिस इज ऑलरेडी सक्सेसफुल। ये कहानी को कैसा चेंज करना, ये कहानी को चेंज करने के लिए ये जो नेटवर्कर है, ये नेटवर्कर का 3 अवतार रहता है। नंबर 1 अवतार इज दे आर द स्टार्टर्स, एक अमेचर में शुरू हो जाता है, एक स्टार्टिंग स्टेज में आ जाता है जो नेटवर्कर जब भी यहां पे शुरू करता है। ये जो स्टेज है ना, उसका पास एक्साइटमेंट रहता है, पैशन रहता है, मोटिवेशन रहता है, सब कुछ रहता है। स्टेज में आकर फाड़ देगा स्टेज, उतना जोश रहता है अंदर। बट सिर्फ ये एक्साइटमेंट, पैशन और मोटिवेशन बहुत दूर तक लेकर नहीं जाएगा। मेरा एक मामा था, उसे हुआ था हार्ट सर्जरी, ओपन हार्ट सर्जरी। ओपन हार्ट सर्जरी में भी डरा हुआ था बिकॉज उसका बेटा नहीं है, डिसीजन मुझे ही लेना है, इसे करूं या नहीं करूं। फिर कोई चारा नहीं था, करना ही पड़ेगा। तो मैंने वो कंसर्ट में सिग्नेचर डाल दिया, चलो जो भी होगा मैं जिम्मेदारी, तू डॉक्टर जिम्मेदारी नहीं है। मैं साइन भी ले लिया। साइन लेने के बाद एक डॉक्टर आया, वो बोला आई एम योर डॉक्टर, तेरा मामा को मैं ओपन हार्ट सर्जरी करता हूं। आई एम एक्साइटेड, सुबह से मोटिवेटेड हूं, मेरा अंदर पूरा पैशन है तेरा मामा को हार्ट सर्जरी करने के लिए। मैंने पूछा तेरा कितना ऑपरेशन है? मैं अभी तक ऑपरेशन नहीं किया बट मोटिवेटेड हूं। अभी तक हार्ट को खोलकर मैं नहीं देखा बट खोलने के लिए मैं इंतजार कर रहा हूं, तेरा मामा मिला। उसका मोटिवेशन के लिए मेरा मामा क्यों कुर्बान होगा? सही है ना? वो डॉक्टर गलत नहीं था, एक्साइटमेंट था, पैशन था, मोटिवेशन था, सब कुछ था, बट क्या नहीं था? वो स्किल और एक्सपीरियंस नहीं था। जब स्किल या एक्सपीरियंस नहीं था, जैसा मेरा मामा कुर्बान होगा, जब हमारा पास स्किल और एक्सपीरियंस नहीं रहेगा, हमारा डाउनलाइन भी वैसे ही कुर्बान होता है। जोश में अच्छा है, रिएक्शन में मैं बहुत प्यार करता हूं, मेरा रिएक्शन का पागल हूं, ये सब कुछ है, बट वेयर इज योर ट्रेनिंग? तो कितना सीखा रिएक्शन से? तेरा स्किल डेवलपमेंट क्या है? प्रॉस्पेक्टिंग कैसा करना जानते हो? ट्रेनिंग कैसा लेना जानते हो? लीडरशिप क्या है? ये सब जानते हो? ये सब थोड़ा थोड़ा बट मोटिवेटेड। ये लोग ज्यादा दिन नहीं चल पाए। सो माय डियर फ्रेंड्स, इफ यू वांट टू चेंज, ये जो प्रोसेस है, अगर ये चेंज करना चाहते हो, व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन द अमेचर्स एंड द प्रोफेशनल्स? मेन डिफरेंस क्या है अमेचर या प्रोफेशनल्स में? जो प्रोफेशनल डॉक्टर और नॉर्मल, ये जो मैंने बताया था ऐसे डॉक्टर में फर्क क्या है? और एक प्रोफेशनल नेटवर्कर या अमेचर नेटवर्कर, वो जहां जाके कैप्टिव स्टेज में अटक जाता है, उसका फर्क क्या है? उसका रीजन क्या है? उसका रीजन मेरा समझ में यही आता है, अमेचर वर्क फॉर द रिजल्ट, प्रोफेशनल्स वर्क ऑन द प्रोसेस। ये दो चीज का फर्क समझना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपका बिजनेस का नक्शा को चेंज कर सकता है। अमेचर्स वर्क फॉर द रिजल्ट, प्रोफेशनल वर्क फॉर द प्रोसेस। याद रखना, ये रिजल्ट और प्रोसेस क्या चीज है? महीने में कितना पीवी करना है? कितना पीवी करना है? कितना करना है? कितना पीवी करना है? 5000, कुछ लोग 3000,
कुछ लोग 1000। हम काम किस लिए करते हैं? 1000 कर दिया, हो गया काम। 3000 हो गया, रुक जाओ, काफी है। बिकॉज एक बार 3000 करेंगे तो बड़ा स्पैरो लेना ऑफर में मिलता है, इसीलिए 3000। अदरवाइज 1000 में बोनस मिल जाता है। तो नाउ समझो हमारा काम किस मोड में जाता है। हम रिजल्ट में फोकस करते हैं या प्रोसेस में फोकस करते हैं? अगर देखेंगे वी फोकस ओनली ऑन पीवी, 1000 करना है, 2000 करना है, 5000 करना है, सिर्फ फोकस रहता है रिजल्ट का ऊपर। बट ये रिजल्ट कैसा आता है? ये रिजल्ट आता है व्हेन यू क्रिएट द कंज्यूमर। जब सही कंज्यूमर आप क्रिएट करते हो, वो रिजल्ट आता है। कंज्यूमर क्रिएट करना प्रोसेस है। अगर ये प्रोसेस मुझे समझ में आ जाता है, आज मैं पहली महीना 5 कंज्यूमर तैयार किया, सेकेंड महीना और 5 किया, थर्ड मंथ और 5 किया, 2 साल का बाद मैं झुक कर देख रहा हूं मेरा साथ 200 कंज्यूमर है, मेरा रिजल्ट क्या रहेगा? 1000 पीवी रहेगा, 2000 रहेगा, वो 10,000 20,000 पर्सनल पीवी रहेगा। बिकॉज मेरा कॉन्सेंट्रेशन रिजल्ट में नहीं था, मेरा कॉन्सेंट्रेशन कहां था? ये प्रोसेस में। अगर प्रोसेस में काम करना करोगे, चालू करेंगे, देन रिजल्ट विल बी ऑटोमेटिकली टेकन केयर। अगर रिजल्ट में कॉन्सेंट्रेट करेंगे, ये प्रोसेस ऑटोमेटिकली नहीं बनता। So my dear friends, fall in love with the process and the result will come automatically. रिजल्ट में, गोल में काम नहीं करना चाहिए। ये जो स्टेप बाय स्टेप जो प्रोसेस है DXN का, वो प्रोसेस में हमको काम करना चाहिए। जो 3 ही प्रोसेस हम बोलते हैं, गुड कंज्यूमर, गुड डिस्ट्रीब्यूटर एंड गुड नेटवर्कर। सिर्फ ये 3 प्रोसेस का ऊपर काम करेंगे, योर रिजल्ट विल बी टेकन केयर एंड यू बिकम द सक्सेसफुल नेटवर्कर। नो मैटर हाउ डर्टी योर पास्ट इज, योर फ्यूचर इज स्टिल स्पॉटलेस। जितना गलती हुआ, जैसा हुआ हमारा पास्ट में, वो माने नहीं रखता है। सर मैंने वो गलती कर दिया, मैंने वहां पे मिस्टेक कर दिया, मैं ऐसा गलत स्पॉन्सर कर दिया, जैसा हुआ वो कुछ भी माने नहीं रखता है। बिकॉज आपका जो फ्यूचर है स्पॉटलेस है, क्लियर है। फ्यूचर को देखो, बैक में जितना भी गलती हुआ उससे सीख लो, और सामने जो प्रोसेस है, सामने जो आपका फ्यूचर है, ये बहुत ब्रिलियंट है, ये बहुत ब्राइट है, ये बहुत प्रोस्पेक्टिव है। सो you should see your future. So my dear friend, this is why you need to have a prospection. Direct selling industry, big growth, वो अभी भी शुरू होने वाला है, और फ्यूचर बहुत बड़ा होने वाला है for the industry. For the company, the most stable company in the entire direct selling industry अगर मैं बात करूंगा, वो है DXN. The most stable company in the world. और third product, you name it, we will have it. फ्यूचर में जो भी आप प्रोडक्ट बोलेंगे, वो प्रोडक्ट DXN का साथ रहेगा, उसकी तरफ प्रोडक्ट जा रहा है। एंड योर एक्शन कॉन्सेंट्रेट ऑन द प्रोसेस सो दैट योर फ्यूचर will be secured. Because DXN का जो सिस्टम है ना, is built for success. ये जो सिस्टम में प्रोसेस का ऊपर अगर आप काम करना शुरू करेंगे, उसका जो सिस्टम बनेगा, that will be the secured system. You should be in the system. You know, last time I went to दादर स्टेशन में, क्योंकि देखने के लिए गया था। मैंने ऑफिस दादर का पास ही है, सो स्टेशन में मैं जाकर प्लेटफॉर्म में खड़ा था। मैं देख रहा था लोग इतने भीड़, यू नो, 2 मिनट में खड़ा था, ट्रेन आया, 2 मिनट का बाद मैं प्लेटफॉर्म में नहीं हूं, ट्रेन के अंदर हूं, बिना कुछ किया, सिर्फ खड़ा था, मैं ट्रेन के अंदर चला गया। मैं परेशान, मैं कैसे आ गया? बिकॉज वहां पे सिस्टम ही बना हुआ है तुझे अंदर ले जाने के लिए। तू वहां पे खड़ जा, You just stand. तू सिर्फ तेरा काम है, नीचे मत खड़। वो जो प्लेटफॉर्म है, वो जो स्टेशन है, वहां में ये ताकतदार स्टेशन है, सिर्फ वहां में खड़,
सिस्टम ऐसा बना हुआ है तुझे ऑटोमेटिकली अंदर लेकर जाएगा। ये जो प्लेटफॉर्म है DXN का, इट्स बिल्ड फॉर सक्सेस। सिर्फ यहां पे खड़े रहो, you will become the crown ambassador in future, and thank you very much and all the best and go crown।